अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फ़हीम अख्तर है और आप देख रहे हैं मालेगांव टीवी। दोस्तों, हमारे मालेगांव शहर के 7 शहीदों के नाम आज बताने वाला हूं, जो जंग आज़ादी के मुजाहिदीन हैं। बहुत से लोगों को उनका नाम पता नहीं है और न्यू जनरेशन को उनके बारे में ज़रा भी नॉलेज नहीं है। तो मैं आज उन 7 शहीदों के नाम बताने वाला हूं। तो वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा दोस्तों, और दूसरों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। शुरू करते हैं। 1921 की जंग आज़ादी के मुजाहिदीन के हालात और सज़ा की तफसील। हुकूमत महाराष्ट्र के रजिस्टर में और हुकूमत हिंद के रजिस्टर में इन 7 शहीदों के आज़ादी के नाम तस्लीम किए गए हैं। पहले नंबर पर है दोस्तों शहीद इसराइल अल्लाह रखा। इनकी पैदाइश है 1871, वफ़ात है 1922। ज़िला इलाहाबाद के मऊनात यूपी में 1871 में पैदा हुए। अवाल उम्री में ही मालेगांव मुंतकिल हो गए। मोहल्ला इस्लामपुरे में रहाइश इख्तियार की। मदरसा हनफिया सुन्निया के करीब उनका मकान था। किसी हैंडलूम कारखाने में मजदूरी करते थे। बचपन से ही मज़हब की तरफ रुझान था, इसलिए स्कूली तालीम की बजाय मजहबी तालीम हासिल की। लाठी और तलवार चलाने के माहिर थे। तहरीक अदम ताउन और खिलाफत तहरीक में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। गिरफ्तार हुए। पहले 7 महीनों की कैद सादा और बाद में फांसी की सज़ा दी गई। 6 जुलाई 1922 को येरोडा जेल पूना में फांसी दी गई। 1930, 1947, 1957 में इनका गौरव किया गया, यानी कि इन पर फ़ख्र किया गया। ये 1947 में भी और 1957 में और 1930 इसके अंदर इनका गौरव किया गया, इनके ऊपर फ़ख्र किया गया। ये हैं पहले शहीद। अब दूसरे शहीद जो हैं हमारे मालेगांव शहर के, शहीद बद्दू फरीदैन। पैदाइश 1886, वफ़ात 1922। मालेगांव में 1886 में पैदा हुए। प्राइमरी स्कूल में तालीम हासिल की। चुना भट्टी प्री प्राइमरी स्कूल की इमारत के सामने की तंग गली में रिहाइश थी। पेशे के लिहाज से बुनकर थे। 1921 के अदम ताउन तहरीक में सरगर्म हिस्सा लिया। तहरीक खिलाफत के मुकामी मुंतज़मीन और रहनुमाओं में से थे। इन्होंने शराब की दुकानें पर धरना भी दिए। पुलिस की मुदाखलत और गोलीबारी ने हुजूम मुश्तक़ल करके तशद्दुद पर मजबूर कर दिया। इसमें पुलिस का एक अफसर हलाक हुआ। आप गिरफ्तार कर लिए गए। आप पर कत्ल और बलवे के इल्ज़ाम में मुकदमा चला। 6 महीने कैद सादा और फांसी की सज़ा सुनाई गई। 6 जुलाई 1922 को येरोडा जेल पूना में फांसी दी गई। 1930, 1947, 1957 में गौरव किया गया। दोस्तों, ये थे मालेगांव शहर के दूसरे शहीद, जिनका नाम है शहीद बद्दू फरीदैन। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ अब यहाँ के तीसरे शहीद, मुंशी मोहम्मद शाबान भिकारी। पैदाइश 1888, वफ़ात 1922। 1888 में मौजा खानका ज़िला आज़मगढ़ यूपी में पैदा हुए। तलाश मुआशी के सिलसिले में मालेगांव आ गए। तहरीक आज़ादी और तहरीक खिलाफत के रूरवां थे। वतन परस्ती और अंग्रेज दुश्मनी का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ था। नाफरमानी की तहरीक, तहरीक अदम ताउन, विदेशी कपड़ों का बाइकाट, यानी कि बाहरी कपड़ों का बाइकाट, शराब की दुकानें पर प्रोक्टिंग और तहरीक खिलाफत, इन सब में पेश रहे। 1920 की अबताई में इन्होंने मुंबई जाकर खिलाफत कमेटी की रहनुमाओं से मुलाकात की। मालेगांव वापसी के बाद खिलाफत कमेटी कायम करके नौजवानों को मुंतज़म किया। इनके बाकायदा ड्रिल और परेड होती थी, यानी कि परेड होती थी। और 25 अप्रैल 1921 के
हंगामे में भास्कर राव के मारे जाने के बाद तहरीक कायद होने की हैसियत से इन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। एक तरफा अदालती कार्रवाई के बाद फांसी की सजा सुनाई गई, यानी कि एक तरफा कार्रवाई की गई थी। 6 जुलाई 1922 को सुबह 6 बजे इरोड़ा जेल पूना में फांसी दी गई। दोस्तों, मरहूम अहसन मालेगांवी ने इनकी फांसी का दिलचस्प किस्सा लिखा है, जिसमें साबित होता है कि फांसी के वक्त घबराना दर्द की बात है। अपने वतन अजीज के आज़ादी के लिए बड़े जोश और इस्तेकाल के साथ खुशी खुशी मौत को गले लगाया। वो लिखते हैं कि जब मुंशी शाबान को फांसी के लिए ले जाने लगे तो उनकी ज़बान पर ये अशार था, करीब आता है रोज़ महशर, छुपेगा कश्तियों का खून क्यों कर, जो चुप रहेगी ज़बान खंजर, लहू पुकारेगा आस्तीन का। ये अशार उन्होंने उनकी ज़बान पे थे। दोस्तों, अब आते हैं मालेगांव शहर के चौथे नंबर पे शहीद सैयद सुलेमान शाह रोज़न शाह मोमिन। पैदाइश 1874, वफात 1922। आजमगढ़ यूपी में पैदा हुए। तलाशी माश के लिए तरुक वतन करके मालेगांव मुस्किन बनाया। मोमिन बिरादरी में आपका ख़ानदान मुमताज़ था। लोग अदब और एहतराम से इन्हें शाह कहते थे। इन्होंने पास आकर उनके पास आकर बैठा करते थे लोग। बड़े नेक, परहेजगार और खुश अखलाक थे। तहरीक खिलाफत, तहरीक अदम ताउन और शराब की दुकानों पर प्रोटेक्टिंग करने में आगे थे। तहरीक के रहनुमाओं में इनका शुमार होता था। तहरीक असूल नाफरमानी के तहत जब सरकारी अदालतों का बाइकाट किया जाने लगा तो सुलेमान शाह की मजलिस कौमी अदालत तब्दील हो गई, जहां बेशुमार मुकदमात के फैसले शहर के सरदार के मशवरे से किए गए। 25 अप्रैल 1921 के हंगामे में पुलिस अफसर को जला दिया गया था। 1 मई से जब गिरफ्तारियां शुरू हुई तो इन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमा चला, फांसी की सज़ा सुनाई गई। 6 जुलाई 1922 को सुबह 6 बजे इरोड़ा जेल पूना में फांसी पर लटका दिया गया। सुलेमान शाह सूफी मुंचन इंसान थे। फकीराना ज़िंदगी गुजारते थे। इनके सैकड़ों मुरीद इन्हें जुल्फी बाबा कहकर पुकारते थे। अंग्रेज़ों की हुकूमत ने बगावत जुर्म में इनका रिहायशी मकान, होटल और जायदाद जब्त कर ली थी। गुज़श्ता सफ़ात में जिस सुलेमानी दरबार का जिक्र किया गया, इस रूह यही सुलेमान शाह थे। दोस्तों, ये थे चौथे हमारे मालेगांव शहर के शहीद। और अब हम 5वें नंबर पर जो है शहीद पहलवान अब्दुल गफूर मोहम्मद बल्द शकूर मोमिन चंदी। पैदाइश 1886, वफात 1923। 25 अप्रैल 1921 की रात में जब भास्कर राव साड़ी पहनकर भोपले के मकान पर वाकई तिलक रोड से निकला तो हुजूम ने इसे पहचान लिया, इसे दौड़ाया। अब्दुल गफूर पहलवान सबसे आगे थे। कहते हैं कि भास्कर राव फौजदार के सर पर पत्थर मारकर इसे जहन्नुम रसीद करने वाले गफूर पहलवान ही थे। खिलाफत अदम ताउन की तहरीक में भी अब्दुल गफूर पहलवान का बड़ा हिस्सा था। इन्हें भी फांसी की सज़ा सुनाई गई, लेकिन वो फरार हो चुके थे। तकरीबन 6 महीने के बाद गिरफ्तार हुए और 18 जनवरी 1923 को फांसी दे दी गई। ये थे 5वें शहीद मालेगांव शहर के। और 6ठे नंबर पर शहीद अब्दुल्ला खलीफा खुदा बख्श। पैदाइश 1885, वफात 1921। मालेगांव में पैदा हुए। 7वीं जमात तक तालीम पाई। सैयद सुलेमान शाह मुंशी शाबान के शाना बशाना तहरीक आज़ादी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मई 1921 के पहले ही हफ्ते गिरफ्तार हो गए। मुकदमा चलाकर इन्हें 3 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई। ईसापुर जेल में रखे गए। पुलिस ने इन पर जुल्म व सितम और जिस्मानी तशद्दुद की इंतहाई कर दी, जिसकी वजह से अगस्त 1921 में जेल ही में इंतकाल हो गया। 1930, 1947, 1957 में 3 बार इनका गौरव किया गया। गौरव मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि फ़ख्र करना, इनका नाम लेकर के इनको याद करना। अब आते हैं 7 नंबर हमारे मालेगांव शहर के आखिरी शहीद है जो 7वें नंबर पर हैं,
शहीद मोहम्मद हसन हाजी सैयद हाजी मद्दू सेठ। नाम आपको फिर से मैं बता रहा हूँ, शहीद मोहम्मद हसन हाजी मद्दू सेठ, पैदाइश 1886, वफात 1922। याद रखिए दोस्तों, मोहम्मद हुसैन की पैदाइश मालेगांव की थी। इनके वालिद हाजी मोहम्मद उर्फ मद्दू सेठ शहर के बड़े नामवर आदमी थे। इन्होंने 2 मस्जिदें बनवाई, पहली मस्जिद इस्लामपुरे में और दूसरी तांबा कांटे के करीब। मोहम्मद हुसैन अपने वालिद के इकलौते औलाद थे। तहरीक आज़ादी में पेश रहते थे। 25 अप्रैल 1921 के हंगामे के बाद इन्हें भी गिरफ्तार कर लिया था, जेल में भेज दिया गया। पुलिस ने इन्हें बेइंतहा जिस्मानी अजियत पहुंचाई, जिसकी वजह से जेल ही में 1922 में उनका इंतकाल हो गया। बगावत के जुर्म में सरकार ने सारी जायदाद जब्त कर ली। 1930, 1947, 1957 में 3 बार इनका गौरव किया गया। इनका भी गौरव किया गया। दोस्तों, अब ये थे मालेगांव शहर के 7 शहीद। अब आपको मैं बताता चलूं कि ये पूरी डिटेल मैंने हमारे मालेगांव की सियासी समाजी तारीख जो डॉक्टर इलियास सिद्दीकी साहब ने लिखी है, उसके अंदर से मैं पूरी डिटेल आपको दे रहा हूँ। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और ऐसी तारीख़ी वीडियो, ऐसी ऑडियो सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, मैं फ़हीम अख्तर, हो सकता है कि कुछ बातें में से पढ़ने में कुछ गलतियां हो गई होगी थोड़ी बहुत, तो आपसे गुजारिश करता हूं कि उसको इग्नोर कीजिएगा। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी, और मैं न्यू जनरेशन को भी कहना चाहता हूं कि आप तारीख़ी चीज़ें पढ़िए, तारीख़ की किताबों आप अपने हाथों में लीजिएगा। आज रील्स का दौर है, आज हम भूल गए हैं कि हमारे देश के, और ख़ास तौर पे जहां हम रहते हैं, क्या हमारे उस गांव के कुछ शहीद आज़ादी में हिस्सा लिए थे क्या? ये हमको जानना पूरा राइट है, और ये हमारा पूरा अधिकार है कि हम अपने तारीख़ी उलमाए जो थे, जो शहीद हुए, उनकी जानकारी रखें। ये हमारा फ़र्ज़ बनता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो ज़रूर, आपसे रिक्वेस्ट है, ज़रूर इसको शेयर कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। और पसंद आए तो इसको मुझे बताइएगा कमेंट करके कि मैं अगली वीडियो किस पर लाऊं। बहुत खुश रहिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मैं फ़हीम अख्तर फिर मिलता हूं आपसे, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।